तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर में जो है वो हम इफ़ एल्स की कंडीशन कैसे लगाते हैं, उसको उसका जो है फॉर्मेट किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती है? इफ़ एल्स कंडीशन ये होती है कि हमारे कोड में हमने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, उसके ऊपर हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तब हमें कौन सी आउटपुट में लेनी चाहिए, और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है मतलब कि वो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, तो हमें फिर कौन सी आउटपुट कंडीशन हमें आउटपुट में क्या हमारे जवाब आना चाहिए। तो इसको प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तब हमें ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपनी इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। फंक्शन बना लेते हैं वॉइड मेन के नाम से। तो ये हमारा बन गया एक फंक्शन मेन के नाम से। इसमें हम लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने एक ऐसी कंडीशन लगानी है कि लेट्स सपोज अगर मेरी एज जो है वो 20 है, तो मुझे शो करना चाहिए कि यूअर एज इज़, आउटपुट में मुझे शो करना चाहिए कि यूअर एज इज़ 20। अगर जो मेरी जो एज है वो 20 से कम है, तो मुझे, बल्कि 18 कर लेते हैं, अगर मेरी जो एज है वो 18 से कम है तो मुझे शो करना चाहिए आउटपुट में कि यू आर नॉट अडल्ट। अगर मेरी एज 18 से अबव है तो मुझे वो शो करे कि यू आर अडल्ट। ठीक है। तो ये तीन कंडीशन आ गई। इसमें क्या होगा कि हमारी इफ़ की स्टेटमेंट लगेगी, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट लगेगी और एल्स की स्टेटमेंट लगेगी। वो अब किस तरह से लगेगी वो अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो अपनी एज जो है वो लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज मेरी जो है इंट एज इज इक्वल टू 20। इसमें क्या है कि हमने एज जो है वो डिक्लेयर कर दी है ना। ठीक है, उसके बाद अब हम लगाएंगे कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। इफ़ की कंडीशन लगाने का क्या तरीका होता है कि इफ़ स्टेटमेंट लिख के ना आपने, उसके बाद हमने कंडीशन लगानी होती है इसमें। ठीक है, जो ये जो ब्रैकेट है, स्मॉल वाली ब्रैकेट, इसमें हमने अपनी इफ़ के बाद कंडीशन लिखनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी अगर एज जो है वो 20 है, इफ़ एज इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हम मैंने 20 इज इक्वल टू डबल दफ़ा इज इक्वल टू की लगवाया है, क्योंकि अगर हम एक दफ़ा इक्वल लगाएंगे तो वो जो है इसमें असाइन हो जाती है वैल्यू। हमने चेक कर, जब भी हमने कोई वैल्यू चेक करनी है कि इसमें ये वैल्यू है या नहीं है, उसके लिए हम डबल इक्वल जो है वो यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है। उसके बाद जो है वो करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे कि जो हमने आउटपुट चाहिए हमें, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद हमें आउटपुट में क्या चाहिए वो चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी एज 20 के इक्वल होती है तो वो मुझे शो करेगा यूअर एज इज़ 20। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ आउटपुट के लिए प्रिंट, और डबल कोमास में लिख लेते हैं यूअर एज इज़ 20। और ये इसको हमने यहाँ कोमा लगा के ख़त्म कर दिया है। ठीक है। तो ये खाली अभी जो है हमारे पास इफ़ की कंडीशन लग गई है। अब हम चाहते हैं कि इफ़, अब इसके बाद हम लगाएंगे, इसके बाद डायरेक्ट एल्स की कंडीशन भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ दो जो है वो आप चाहते हैं कि या तो ये आउटपुट है या तो फिर दूसरी आउटपुट है, तो उसके लिए इफ़ दूसरी एल्स कंडीशन लगा देंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा, आपके पास जो है वो आउटपुट में क्वेश्चन आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है ना, कोई भी इनमें से वो है वो आउटपुट में हमारे आ सकता है, तब हम इफ़ एल्स की कंडीशन लगाते होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ एल्स की कंडीशन लगा लेता हूँ, तो ये सिर्फ एल्स, और इसमें हम जो है वो कंडीशन लगा देते हैं प्रिंट यूर एज इज नॉट 20। ओ, इसको डबल कोमास में नहीं लिखा ना, तो ये ऐसे ही करता है। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है, इंट एज जो है वो 20 है। तो इस कोड के हिसाब से आपको देखें समझ आ रही होगी कि एज 20 है, और अगर एज 20 की स्टेटमेंट लगी हुई, कंडीशन लगी हुई है कि अगर एज 20 है तो वो हमें क्या शो करवाना चाहिए, यूअर एज इज़ 20। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं, तो हमें आउटपुट में यही आना चाहिए, यूअर एज इज़ 20। आ जा भाई। तो ये हमें जो है वो आउटपुट में आ गया, यूअर एज इज़ 20। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एज लिख लेते हैं हमारी 10। ठीक है।
अब हमें क्या आउटपुट आएगा, देखें अब वो यहाँ पे चेक करेगा पहले जो है कोड जो है वो ऊपर से फ्लटर में जो है ना वो ऊपर से ही डाउन अप टू डाउनवर्ड जो है वो एग्जीक्यूट होता होता है। तो वो जब इस जगह पे आएगा वो कहेगा यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि अगर एज 20 है तो हमें प्रिंट क्या कराना चाहिए, एज इज़ 20। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, अब देखो एज हमारी जो है वो 10 है बट यहाँ तो 20 का है, तो इसका मतलब कि ये कंडीशन जो है हमारी इफ वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। तो वो अब इस कंडीशन में क्या करेगा, वो एल्स वाली कंडीशन जो है वो जो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। योर एज इज नॉट 20, देखा अगर यहाँ तो एज 20 होती तो फिर ये हमें इफ वाली कंडीशन जो है वो रन हो जाता, तो वो नीचे जाता ही नहीं। अब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो नीचे चला गया, एल्स वाली कंडीशन जो है वो उसने प्रिंट करवा दी। ठीक है, इसी तरह से है जो इफ। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अगर तो जो है हमारी एज 20 से 18 से कम है तो वो हमें क्या शो करना चाहिए, यू आर नॉट अडल्ट। अगर एज 20 होती है तो वो हमें शो कराएगा कि यूर एज इज़ 20। और अगर वो वाली कंडीशन जो है वो अगर 18 से कम नहीं होती, एज हमारी 18 से अबव है बट 20 भी नहीं है, तो वो हमें ये एल्स वाली कंडीशन शो करा देगा। अभी हम यहाँ ब्रेक करते हैं तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी उसकी। अच्छा, तो एल्स इफ जो है वो इस तरह से लिखते हैं, एल्स इफ, और इसमें भी कंडीशन लगेगी। आपने नोट किया होगा कि नीचे जो हमने खाली एल्स वाली कंडीशन लगाई थी उसमें एल्स जो लिखा था उसमें हमने कंडीशन नहीं लगाई, उसमें हमने डायरेक्ट आउटपुट में जो हमें चाहिए वो लिख लिया, क्योंकि उसमें कंडीशन ऊपर वाली अगर फॉल्स होती है तो उसमें डायरेक्ट जो है नीचे वाली एल्स वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसमें कंडीशन नहीं लगती। बट इफ एल्स में कंडीशन लगती है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, कंडीशन में क्या लिखते हैं, एज अगर लेस देन है 18, हाँ 10 नहीं 18, तो हमें क्या शो कराएगा वो, तो हमें वो शो कराए प्रिंट यू आर नॉट यू आर नॉट ए अडल्ट। ठीक है, तो इसको अब हम रन करते हैं। अब लेट्स सपोज हमारी यहाँ एज क्या है, 10 है ना, तो वो अब सबसे पहले इस जगह जाएगा, वो देखेगा कि एज जो पहली कंडीशन लगी हुई है अगर एज 20 है तो वो हमें शो करवाता है कि एज इज़ 20, बट हमारी एज जो है वो 20 तो नहीं है, वो 10 है। तो वो इफ़ एल्स वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। वो यहाँ चेक करेगा कि अगर एज जो है वो लेस देन 18 है तो वो हमें शो करवाना चाहिए यू आर नॉट अडल्ट। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, जो एज है वो 10 है, मतलब 18 जो है 18 से मतलब कम है जो हमारी एज है, तो वो हमें ये स्टेटमेंट शो करेगा और यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है तब वो इस कंडीशन पर आ जाता है, एल्स वाली कंडीशन पे। अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। यू आर नॉट अडल्ट, देखा ये हमें आउटपुट में शो कर रहा है यू आर नॉट अडल्ट। तो इसको हम एक और एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 18 से अबव रख लेते हैं बट हम 20 नहीं रखेंगे, तो हमें वो क्या शो कराएगा। लेट्स सपोज हम रख लेते हैं कि एज हमारी जो है वो 19 है। अब एज 20 भी नहीं है, मतलब ये कंडीशन जो है ये फॉल्स होगी। उसके बाद एज जो है वो ग्रेटर देन 18 भी और लेस देन 18 भी नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। तो पीछे कौन सी कंडीशन रहेगी, एल्स की कंडीशन रहेगी, तो वो अब हमें एल्स की कंडीशन शो करा देगा। वन इशू फॉर्म क्या इशू हो गया, हाँ यूर एज इज़ नॉट 20 देगा, तो वो हमें एल्स वाली कंडीशन शो करा रहा है। तो बस बेसिकली यही इसका मेन कंसेप्ट है। बाकी आप दो तीन एग्जांपल खुद प्रैक्टिस करेंगे डार्ट पैड पर, जो है आप ऑनलाइन कंपाइलर है, इसको डार्ट पैड सर्च करेंगे तो ये कंपाइलर आ जाएगा। यहाँ आप खुद प्रैक्टिस करें, चैट जीटीपी से एग्जांपल्स ले लें और वो ट्राई करें, तो आपको बिल्कुल जो है ये कोई इतना मुश्किल इसका कंसेप्ट नहीं है। आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करने से, एक दो एग्जांपल भी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल सारी समझ आ जाएगी।